गाइस, आज की जो ना जादू प्रैक्टिस है ना, उसका यूज़ करके आप अपने किसी भी रिलेशनशिप में स्पार्क फील कर सकते हो, मैजिक क्रिएट कर सकते हो, जादू क्रिएट कर सकते हो। मैंने पता है बहुत से हस्बैंड वाइफ से सुना है कि शादी हो गई, बहुत टाइम हो गया, अब हमारे रिलेशनशिप में ना कोई भी स्पार्क नहीं बचा है। तो आप इस प्रैक्टिस को यूज़ करके अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो, उसमें स्पार्क फील कर सकते हो, उसमें मैजिक क्रिएट कर सकते हो। तो आज का हमारा जादू चैप्टर है कि कैसे अपने संबंधों को और ज़्यादा से ज़्यादा मधुर बनाएं। तो अगर आपका किसी भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो चुका है, बहुत बुरी से बुरी बदतर सिचुएशन पे पहुंच चुका है, तब भी आप इस प्रैक्टिस को यूज़ करके उसको हील कर सकते हो। भले वो आपका एक्स गर्लफ्रेंड हो, एक्स हस्बैंड हो, एक्स वाइफ हो, कुछ भी हो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बुरे तरीके से टूट चुका है। अब सिर्फ रिलेशनशिप की बात हो गई तो मतलब यहाँ पे सिर्फ स्पाउस या पार्टनर की बात नहीं हो रही है। हो सकता है ऑफिस में आपके किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हुआ हो, कड़वाहट भर गई हो, आपका कलीग हो, आपका फ्रेंड हो, पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, अब आप लोग दुश्मन बन गए हैं, बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई, बहुत ज़्यादा दुश्मनी आ गई। तो उस रिलेशनशिप को भी आप इस प्रैक्टिस का यूज़ करके पूरी तरह से हील कर सकते हो। जब रिलेशनशिप की बात आती है, हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाते हैं और समझ में नहीं आता है क्या करें। तो इस प्रैक्टिस का यूज़ कीजिए, आपका कोई भी रिलेशनशिप आसानी से हील होगा। देखो, सबसे पहली बात तो जब भी कोई रिश्ता ख़राब होता है, मान लो कोई दो बहुत अच्छे दोस्त थे और किसी भी वजह से कुछ उनके बीच में लड़ाई हो गई, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। हम कभी खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते, खुद के थॉट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते कि हम क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तो जो कुछ हो रहा है वो हमने हमारे थॉट की वजह से मैनिफेस्ट किया है ना। तो अब हमें दूसरों को ब्लेम करना बंद करना है, दूसरों के ऊपर आरोप नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो नेगेटिव थिंकिंग से कभी भी नहीं हो सकता है, अच्छी थिंकिंग से अच्छा मैनिफेस्ट होगा। तो अगर आप दूसरों को बार बार ब्लेम करते रहोगे तो उससे रिलेशनशिप कभी हिल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के बीच में और ज़्यादा कड़वाहट बढ़ेगी, वो जो दुश्मनी इतनी थी वो इससे इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब हमें तो दुश्मनी को ख़त्म करना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रेटिट्यूड का मैजिक, कृतज्ञता का जादू। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की जादू प्रैक्टिस की। तो सबसे पहला टास्क है आज का, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। ये हमारे डे 1 का टास्क है। आपको अपनी लाइफ में मौजूद किन्हीं भी 10 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है, साथ में आपको कारण भी देना है कि आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड क्यों है। जब आप पूरी लाइन लिख लें तो लास्ट में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जैसे कि मैं बोलती हूँ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरी इस प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यार देती है, बहुत सपोर्ट करती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से आपको अपनी लाइफ में मौजूद किन्हीं भी 10 चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनानी है। आप चाहे तो वीडियो को अभी पॉज कीजिए और ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनाइए 10 चीज़ों के लिए, साथ में हर चीज़ का कारण भी लिखिए। अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो डे 1 का मैजिक प्रैक्टिस का जो प्रैक्टिस है उसको वापस से आप लोग देखिए, उससे आप अच्छे से लिख पाएंगे ग्रेटिट्यूड। ओके, अब जो सेकेंड टास्क है वो है, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। अब क्योंकि आज का चैप्टर रिलेशनशिप हीलिंग के बारे में है, तो अब हमें रिश्ता तो चुनना पड़ेगा। तो अपना कोई भी एक ऐसा रिलेशन चुन लीजिए जिसको आप ठीक करना चाहते हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, परेशान हो गए हो, या फिर कोई सा भी, पास्ट से भी ले सकते हो, प्रेजेंट से भी ले सकते हो, जिसको आप हील करना चाहते हो। भले आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कोई भी स्पाउस, पार्टनर, ऑफिस फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को चुन लीजिए जिसको आप हील करना चाहते हो। अब आपको आगे क्या करना है, बैठकर 10 चीज़ों की सूची लिखिए। अब आपको फिर क्या करना है, फिर से 10 चीज़ें लिखनी है। अब सूची में क्या लिखना है, जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ है। देखो, अब हमें क्या करना है, हमने हमारा रिलेशनशिप चुन लिया कि मुझे इस पर्सन के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है। मान लो कि मेरा एक फ्रेंड था, उससे मेरी लड़ाई हो गई है, तो मैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड कैसे लिखूंगी, अभी तो रिश्ता खराब है, बट पहले जब हम अच्छे दोस्त थे तब हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज होगी, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील करना। तो सबसे पहले आपको उस इंसान का नाम लिखना है। मान लो XYZ आपका फ्रेंड का नाम है, तो हम थैंक यू XYZ, मैं तुम्हारे लिए
बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि तब हम दोनों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया था और हम दोनों बहुत खुश थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो सकता है उसने आपके लिए पास्ट में कुछ बहुत अच्छा काम किया हो, आपकी कभी मदद करी हो, आपको कुछ गिफ्ट भेजा हो, तो उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड कैसे लिखेंगे? थैंक यू XYZ, तुमने उस टाइम मेरी मदद करी थी जिससे मैं उस मुसीबत से बाहर निकल पाई थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरह से आपको 10 ग्रेटिट्यूड की लाइंस लिखनी है उस पर्सन के लिए जिसके साथ आप अपना रिलेशनशिप हील करना चाहते हो। अब रिलेशनशिप आप किसी के भी साथ हो सकता है। फिर से ये बात मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि लोग फिर पूछते हैं, क्योंकि ऐसा समझते हैं सब कि रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड यही होता है। नहीं, रिलेशन तो कोई सा भी खराब हो सकता है। हमारे इन लॉज के साथ, सास ससुर के साथ, ननद के साथ, किसी के भी साथ खराब हो सकते हैं। तो आप अपने किसी भी रिश्ते को इस चीज़ से खराब क्या ठीक कर सकते हो। वो जो मन में कड़वाहट भरी होती ना, मेरी क्लाइंट ने मुझसे सवाल पूछा था कि मैम मैं कुछ भी कर लूँ, जो मेरी जो जेठानी है उनके लिए मुझे अच्छी फीलिंग ही नहीं आती, मैं कुछ भी कर लूँ। तो बस मैंने उनको यही सोल्यूशन दिया था कि फिलहाल तुम सिर्फ उनके लिए ग्रेटिट्यूड दो और कुछ मत करो। मान लो कि उन्होंने तुम्हारे 10 काम बिगाड़े पर एक काम भी अगर तुम्हारे लिए सुधारा है तो उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। तो तुम्हारी जो वो मन में कड़वाहट भरी है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। सामने वाले, देखो जब हम ग्रेटिट्यूड देते किसी और पर्सन के लिए, हम सब लोग एनर्जी लेवल पे कनेक्ट है। अगर मैं यहाँ से अच्छी फीलिंग भेज रही हूँ, किसी पर्सन को अच्छी वाइब्रेशन दे रही हूँ, तो वो सामने वाले तक पहुँचती है। फिर सामने वाला भी मेरे बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देगा। मैं अपने थॉट्स से दूसरों के माइंड में मेरे लिए क्या छवि है वो चेंज कर सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से अच्छे थॉट्स भेजूंगी तो सामने वाले के मन में मेरे लिए खुद ब खुद अच्छे थॉट्स आएंगे। बट अगर मैं यहाँ से बुरे थॉट्स भेजूंगी कि वो पर्सन इतना बुरा है, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, तो मेरी जो नेगेटिव एनर्जी है वो उस पर्सन तक पहुँच रही है, उसके माइंड में, और उसके दिल में अब मेरे लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बुरे ख्याल आएंगे। वो मेरे लिए और ज़्यादा बुरा सोचेगा, वो मुझे और ज़्यादा ब्लेम करेगा चीज़ों के लिए। तो ये इस तरह से काम करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड से सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में आप पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले पर्सन को शेयर करते हो। ठीक है, अब हमारा आज का लास्ट टास्क है, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। अब आपको रात को सोने से पहले जो हमारा जादुई पत्थर जो हमने लिया है, मैजिक स्टोन, उसको अपने हाथों में पकड़कर दिन में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए कुछ देर के लिए 1 या 2 मिनट के लिए विजुलाइज कीजिए और फिर उसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस कीजिए और लास्ट में बोलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो कि किस टाइप से आप अपने किसी भी रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। उसकी पूरी कड़वाहट आपके अंदर जो खत्म हो जाएगी। देखो आप जितना ज़्यादा चीज़ों के ऊपर, कड़वाहट के ऊपर ध्यान दोगे ना कि यार उसने भले बुरा किया हो सामने वाले इंसान ने, अगर कोई पर्सन आपका एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ है और उनका जो डिवोर्स हो चुका है और बच्चे वाइफ के साथ रह रहे हैं, अब अगर वो वाइफ सोचे कि यार मेरे हस्बैंड, इस वक्त रिलेशन ख़राब है, बट अगर वो सोचे कि ये 2 बच्चे उसके पास क्यों है, तो उस पर्सन की वजह से, तो क्या उसके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं फील करना चाहिए? थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से ये बच्चे मेरे पास है। थैंक यू सो मच कि तुम आज भी इनके खर्चे के लिए मुझे पैसे दे रहे हो। थैंक यू सो मच कि तुमने उस वक्त मेरे साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया था, कभी तो साथ में खुश रहे होंगे ना, तो उस चीज़ के लिए थैंक यू फील करना। इस तरह से आप अपने करंट रिलेशनशिप को हील कर सकते हो और आप देखोगे कि खुद ब खुद अगर आप इस प्रैक्टिस को लगातार 21 डेज तक भी कंटिन्यू करते हैं तो आपके रिश्तों में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ आपका एक ये रिश्ता इंप्रूव नहीं होगा, जो आसपास के दूसरे रिलेशनशिप है आपके, वो भी तक इंप्रूव होने लग जाएंगे, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो और आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होना, मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रैक्टिस को जरूर कीजिएगा अगर आप अपने रिश्ते को हील करना चाहते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।